नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज पढ़ेंगे हम 22 फरवरी 2025 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा आपके सामने। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। अब देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं। कोच्चि में, मुंबई में या गुवाहाटी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? अपना मुंबई चल जाएगा विद्यार्थियों। बी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। भारत 1 से लेकर 4 मई तक मुंबई में प्रथम विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें विश्व भर के मीडिया विश्व भर के मीडिया, सीईओ, मनोरंजन जगत की हस्तियां और रचनात्मक दिमाग एक साथ आएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिखर सम्मेलन के लिए सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने के एक दिन बाद एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से वे उसकी तारीखों का घोषणा भी कर दी है। एक्स को पहले ट्विटर नाम से जानते थे, ध्यान रखना, आजकल एक्स कहते हैं इसे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में कौन दक्षिणी चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? कौन बनाएगा? चार विकल्प आपके सामने है। चाइना है, जापान है, अमेरिका है, जर्मनी है। बताओ इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर चला जाएगा चीन। क्या चला जाएगा? चीन राइट आंसर जाएगा, ध्यान रखना। ये राइट आंसर है इसका। चीन दक्षिणी चीन सागर में समुद्र के अंदर 2000 मीटर की गहराई पर अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है और ये दुनिया का अपना तरह का पहला रिसर्च स्टेशन होगा। इसे समुद्र का स्पेस स्टेशन भी कहा जा रहा है। समुद्र में छिपे खजानों की खोज करना और कोल्ड शिप इकोसिस्टम का अध्ययन करना, मैथेन का प्रवाह, पारिस्थितिकी की बदलाव और टेक्टोनिक जो गतिविधियां हैं उनकी निगरानी करना इसका काम होगा, ध्यान रखना। तो चाइना कर रहा है ऐसा। हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? कहां पर? केरल में, राजस्थान में, उड़ीसा में या फिर तेलंगाना? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा। ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना राज्य भर की महिलाओं के जीवन को बदल रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता, डिजिटल और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच प्रदान करना है, उन्हें बढ़ावा देना है। 2024 के चुनाव में पहले बीजेपी के द्वारा आयोजित वादों में शामिल इस योजना में सबसे पहले ही महत्वपूर्ण प्रभाव लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा। हाल ही में किसने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी है? अरुण शौरी, देवेंद्र कुमार, दिनेश सहारा या इनमें से कोई नहीं? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर चला जाएगा अरुण शौरी। ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। अरुण शौरी जो कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित विचारकों में से एक है, अपनी पुस्तक यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स लिखी है। और इस पुस्तक यह पुस्तक प्रकाशित हुई और विनायक दामोदर सावरकर की वैचारिक विरासत पर एक टीका विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें सावरकर के आधुनिक भारतीय राजनीति के प्रभाव की गहन आलोचना भी की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया है और ये झील किस राज्य में है? तो फाय सागर झील है राजस्थान में और राजस्थान के भी अजमेर जिले में स्थित है। किसमें है? अजमेर जिले में स्थित है और इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम चेंज करके इसका वरुण सागर नाम रख दिया गया है। हालांकि इसके बारे में तो मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां पे पूरी डिटेल लिख रखी है इसकी। इस झील के बारे में जो स्टैटिक पॉइंट होते हैं वो भी बता रखे हैं कि इस झील का निर्माण कब हुआ। जैसे इस झील का निर्माण हुआ था 1891-92 के आसपास हुआ था और ये झील बनाई गई थी विद्यार्थियों अकाल राहत कार्य के दौरान इसको बनाया गया था। और अकाल राहत कार्य के दौरान बनी ये राजस्थान की दूसरी झील है और उससे पहले एक और झील बनाई गई थी राजस्थान में ही और उसका नाम है राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील है विद्यार्थियों। और इसके बाद में दूसरी थी और एक अंग्रेज इंजीनियर थे फॉय, उनके निर्देशन में इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम फाय रख दिया गया था। फाय फाय था उस इंजीनियर का नाम,
इसलिए झील का नाम भी फायद सागर रख दिया गया था। और अभी हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है वरुण सागर। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाल ही में राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फायद सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद अजमेर नगर निगम ने भी इस बारे में एक लेटर जारी किया था, ऑर्डर जारी किया, तो उसके बारे में मैंने अलग से पढ़ा दिया था आपको। वरुण देव हिंदू समाज में खासकर सिंधी समाज के लिए भी बेहद पूजनीय देवता है ये। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, वरुण सागर रखा गया है। और जो अजमेर में फायद सागर स्थित है वो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। अजमेर उत्तर विधानसभा जो है वहां से जो विधायक है वो वासुदेव नानी है। वासुदेव नानी जी वर्तमान में राजस्थान सरकार में स्पीकर भी है। राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है, वासुदेव नानी है। ये फिर कहीं न कहीं इनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो उन्होंने इसलिए इसका नाम चेंज करवाया ध्यान। हाल ही में विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु, कोलकाता। तो नई दिल्ली भी राइट आंसर होगा इसका। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वैश्विक यात्रा उद्योग अभूतपूर्व गति विकसित हो रहा है जिसमें यात्री अधिक विसर्जित, जिम्मेदारी और सार्थक अनुभव चाहते हैं। टीवी9 नेटवर्क और रेड हेड कम्युनिकेशंस के द्वारा आयोजित विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव 2025 यात्रा के भविष्य का पता लगाने के लिए शीर्ष उद्योगों के नेताओं, यात्रा उत्साही लोगों और ब्रांडों के एक साथ लाने वाला एक मेगा इवेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? नित्यानंद रॉय ने, जयंत चौधरी, अश्विन वैष्णव या इनमें से कोई नहीं? तो नित्यानंद रॉय ने किया। ए राइट आंसर जाएगा। हाल ही में भारत ने चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकवाद और इसके वित्त पोषण से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनका नाम है नित्यानंद राय ने जर्मनी के म्यूनिक में ये हुआ है, वहां पर भाग लिया है और भारत को रिप्रेजेंट किया वहां जाके। नित्यानंद राय ने आतंकवाद के वित्त पोषण की बढ़ती जटिलता पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? देवेंद्र कुमार, दिनेश सहारा, गुलवीर सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो गुलवीर सिंह चल जाएगा। राइट आंसर सी होगा इसका। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में होंगजो एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने सत्र की शानदार शुरुआत करते हुए बोस्टन में बीयू डेविड हैमरी वैलेंटाइन इविटेशनल टूर्नामेंट में पुरुषों का 3000 मीटर इंडोर रेस का 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। और सेना के 26 वर्ष के धावक ने 7 मिनट 38.26 सेकेंड का समय निकाला इनके दौरान। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो सीईओ है, किसको बनाया गया है? एम मोहन को, शैलेश कुमार दावे, नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? बी चला जाएगा, शैलेश कुमार दावे। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के फाउंडर और लंबे समय से सीईओ रहे श्रीधर वेम्बू ने अपना पद छोड़ दिया है और अब वे कंपनी के चीफ साइंटिस्ट के तौर पर काम करेंगे। और यहाँ वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक पर फोकस्ड रिसर्च और इनोवेशन पर काम करेंगे। कंपनी के को फाउंडर शैलेश कुमार दावे अब कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ होंगे। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में एन यूसीएफडीसी को ग्रीन एसोसिएशन डी के लिए शहरी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। इसके द्वारा आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक? तो राइट आंसर होगा इसका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखते हैं डिस्क्रिप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के गठन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में शहरी सहकारी बैंकों का कार्यान्वयन क्षमता को हासिल करना है। और ये प्राथमिक ब्लॉकचेन स्थिरांक, वित्तीय स्थिरांक और क्लस्टर पोर्टफोलियो का समाधान करने के लिए शुरू हो गया है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन साथियों। पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। और एक और हमारा जो मैं मुख्य रूप से आपको सूचना देना चाहता हूँ वो ये है कि वेदांत क्लासेस अजमेर का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसपे तमाम भर्तियों के कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। आप जिस भर्ती का चाहे वहाँ से कोर्स ले सकते हैं। ई बुक भी वहाँ पर हमने काफ़ी सारी लॉन्च कर रखी है। जिस भी सब्जेक्ट की आप अगर
प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पर्सनली तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ से ई बुक भी आप ले सकते हैं। थैंक यू मित्र।